स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। RRC-NR यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 3000 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ चुकी है 2024 के लिए। तो अगर आप लोग भी इसमें एलिजिबल होते हैं तो इसका फॉर्म आप लोग ज़रूर फिलअप कीजिएगा। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ जारी किया जा चुका, आप देख सकते हैं 4 दिसंबर 2023 की डेट में। क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करके आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कंप्लीट एक बार अप्लाई करने से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से ट्रेड को इसमें मौका मिला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है, साथ ही साथ फीस कितनी लगेगी एंड इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, उन सब के बारे में वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे दी है, वहाँ पे सभी अपडेट व PDF हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। NR के अलावा करंट में NCR प्रयागराज, NER गोरखपुर और ECR पटना के अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उनमें भी अगर आप लोग एलिजिबल हैं, अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया तो एक बार ज़रूर भर लीजिएगा, वीडियोज हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। तो यहाँ पे ये जारी किया गया नोटिफिकेशन जो कि स्कैन्ड कॉपी है एंड इसमें अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डेट है, सबसे पहले हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट आपकी 11 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट होंगे एंड फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी यहाँ पे 11 जनवरी 2024। मीन्स आपको पूरे यहाँ पे 30 दिन फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात है आपकी मेरिट लिस्ट जो है ना, वो भी यहाँ पे 12 फरवरी 2024 यानी एक महीने बाद आपकी अप्रॉक्स मेरिट लिस्ट भी जारी होने की यहाँ बात की जा रही है, बट वो डेट एक्सपेक्टेड है, उसमें बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी है आपका, सबसे पहले वैकेंसी का काउंट देख लेते हैं, लेकिन उसको भी देखने से पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों को ये जानना कि आप लोग एज क्राइटेरिया एंड बाकी चीज़ें क्या हैं उसको जान लेना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेलवे अप्रेंटिसशिप में आपको 10वीं यानी मैट्रिक पास होना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मिनिमम आपका 50% नंबर भी होना चाहिए टोटल सब्जेक्ट्स में मिला के, अगर उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड ITI आपने की हो रिलेवेंट ट्रेड में NCVT या SCVT दोनों से अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कई सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। NCVT SCVT रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब लिखा होता है तो उन्हें लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ITI किया तब अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान्यता देती हो, रिकॉग्नाइज करती हो। तो चाहे प्राइवेट ITI हो चाहे गवर्नमेंट ITI हो, दोनों केस में आप लोग जो है यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी वैकेंसी का जो फॉर्म आता है कहीं ऐसा नहीं मांगा जाता कि आपने गवर्नमेंट ITI से किया हो, ध्यान दीजिए। तो आपने चाहे प्राइवेट से ITI किया हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से किया हो, दोनों केस में आप यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। एज लिमिट की अगर यहाँ बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे जो रखी गई है वो रखी गई है 15 साल से लेकर 24 साल तक। ये होती है एज लिमिट आपकी UR एंड EWS की। इन केस आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। इन केस आप SC ST हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल की एज में छूट मिल जाती है। इसके साथ साथ अपर एज लिमिट में जो PWD कैंडिडेट होते हैं उन्हें यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, बट आपको उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट होता है फॉर्मेट, उसे आप सबको लगाना पड़ेगा। तो उसको अगर आपने नहीं बनवाया है तो ज़रूर बनवा लीजिएगा, जो आपका 2022-23 एंड 23-24 के लिए वैलिड हो, OBC के केस में एंड SC ST के केस में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये लगने वाली, ऑनलाइन मोड में आपको पे करना होगा। SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी यहाँ पे। शॉर्ट लिस्टिंग आपकी जो होगी 10वीं प्लस ITI के एवरेज के मार्क्स पे बनाई जाएगी। मान लीजिए 10वीं में आपके 60% है, ITI में आपके 80% है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 70% आपका कट ऑफ। इसी बेसिस पे आपका कट ऑफ जो है जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट बनाई जाने के बाद आपका जो है एक चीज़ और यहाँ लिखा है, सब्जेक्ट्स आप सारे लिखिएगा जिनके मार्कशीट में नंबर जोड़े नहीं गए रहते। आप लोगों के जो भी बेस्ट ऑफ 5 मत इंटर कीजिएगा, पूरे 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट का नंबर आप लोग इंटर करेंगे। किस ट्रेड में कौन से डिसेबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डिसेबिलिटी का दिया हुआ है, क्या क्या डिसेबिलिटी होगी तो आप किस किस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। ITI के कई सारे जो मेजर ट्रेड है ना, लगभग सभी यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी आपकी। 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, क्या क्या आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेनी है। किस किस रीजन से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे किया आपने, फ़ोटो में आपने चश्मा पहना हुआ है, बिना फोटोग्राफ या थंब इम्प्रेशन के लगा दिया, फॉर्म कंप्लीट नहीं किया, इन सब केस में क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने, इसीलिए हम कहते हैं बार बार, देखिए कई सारे फॉर्म आपने भर दिए थोड़े बहुत माइनर चेंज करके, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, सेम ट्रेड में भर रहे हैं तो। इसीलिए फॉर्म भरते टाइम 2 बार 4 बार टाइम ले लीजिए,
1 मिनट का काम 5 मिनट में कीजिए, लेकिन बिना गलती के कीजिए। ये चीज़ आप लोग अभी से सीख लीजिए, क्योंकि अक्सर कमेंट आते हैं हर फॉर्म भरने के बाद 2-4 कैंडिडेट्स के कमेंट आते हैं, सर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, सर नाम गलत हुआ, कैसे सही करें। भाई जब आप फॉर्म भरते हो तो सबमिट करने से पहले आपसे पूछता है चेक कर लो सही करना है, तो वहीं सही करने का ऑप्शन होता है। वहाँ बटन आपने दबा दी तो फिर कैसे सही करने वाला ऑप्शन आपने ख़त्म कर दिया। तो वहाँ अपने ऊपर इतना भरोसा मत किया करिए, गलतियाँ सबसे होती हैं। आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लिया करिए कि आपने मिस्टेक की तो नहीं है, क्योंकि मिस्टेक कर देंगे तो फिर आप भटकेंगे, सही नहीं कर पाएंगे उसको। अब यहाँ ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट होगा हम आपको फॉर्म भरने का वीडियो जो है प्रोवाइड कर देंगे। तब तक आप लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स ना हो उन्हें आप लोग बनवा के रख लीजिए। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कहाँ कहाँ से कितनी है। तो सबसे पहले लखनऊ क्लस्टर की बात करें तो लखनऊ डिवीज़न से मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और कारपेंटर में टोटल 335 पोस्ट है, जिसमें फिटर की 186 सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन में 30 और मैकेनिक डीजल वालों की तो बल्ले बल्ले है 110 पोस्ट निकाली गई है। फिर आप देखेंगे ब्रिज वर्कशॉप लखनऊ की है, फिटर एमएमबी भी है 4 पोस्ट, फोर्जर हीट ट्रीटर वेल्डर है, पेंटर जनरल की 4 पोस्ट है, मशीनिस्ट की फिर 5 है, टर्नर की 1 है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का मैकेनिक ऑपरेटर की 5, टोटल 43 पोस्ट है। नेक्स्ट कैरेज वर्कशॉप। अब यहाँ देखिए लखनऊ क्लस्टर से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन सब में जो है कंसीडर किए जाएंगे, एक क्लस्टर से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कारपेंटर फिटर, कारपेंटर की 84 अच्छी खासी सीटें काफ़ी खाली जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि कारपेंटर के बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। पेंटर जनरल 37 सीट, मैक्सिमम सीटें खाली जाने वाली हैं, ठीक है। मशीनिस्ट और वेल्डर में 11 और 60, टोटल 374 पोस्ट है आपका कैरेज वर्कशॉप एएमबी लखनऊ की। रोलिंग स्टॉक की बात करें, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, टोटल 333 सीट, फिटर वालों की फिर से यहाँ पे बल्ले बल्ले 208 सीट है। एंड एक और देखिए रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप में अगर आप देखेंगे आरएसी वालों की बम्पर वैकेंसी 118 पोस्ट है टोटल एयर कंडीशनर की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऑल ओवर इंडिया से कहीं से हो, आरएसी से अप्रेंटिसशिप ना हो रही तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए। आरएसी में भी कैंडिडेट्स कम रहते हैं, सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। फिर यहाँ आप देखेंगे फिटर, कारपेंटर, वेल्डर सबकी मिला के अगर ट्रेड वाइज देखें तो 420 सीट है आपका। JUDW वर्कशॉप जो है अम्बाला क्लस्टर है आपका, अम्बाला क्लस्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 420 पोस्ट है। ट्रेड वाइज आप लोग एक बार काउंट जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से भरिएगा। फिर दिल्ली क्लस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए फिटर, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और रिवेटर की वैकेंसी टोटल 65 पोस्ट पे निकाली गई, थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट आपका है इसी में CNW नई दिल्ली का, इसमें 143 पोस्ट है। यहाँ पे भी कोई नए ट्रेड ऐड नहीं हुए, वही पेंटर, कारपेंटर, फिटर है, ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे CNW कैरिज एंड वैगन दिल्ली में अगर देखें फिटर, पेंटर जनरल, कारपेंटर, वेल्डर, टोटल 75 पोस्ट है। वेल्डर और पेंटर एंड सभी ट्रेड जो भी यहाँ पे हैं वैकेंसी सबके लिए काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग ये मौका मत छोड़िएगा। देखिए यहाँ MMTM को भी दिया गया मौका गाजियाबाद में, सबसे अच्छी बात है, 19 पोस्ट पे मौका दिया गया। मशीनिस्ट को आप देख रहे हैं हर जगह मौका दिया जा रहा है। इसी तरह आप नीचे आए मैकेनिक डीजल को भी लगभग कई क्लस्टर में अच्छा खासा मौका मिला है, यहाँ पे अच्छी सीट भी निकाली गई है। आरएसी वालों को भी अच्छा मौका यहाँ पे मिला है। हाँ एक ट्रेड जो यहाँ पे पॉपुलर ट्रेड है लेकिन मिस हो रहा है वो है कोपा। कोपा वालों को किसी भी यहाँ पे डिवीज़न में किसी भी क्लस्टर में मौका नहीं मिला है, MMB को फिर भी मौका यहाँ पे मिल गया है। कोपा है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, इन सबको यहाँ पे थोड़ा सा चांस कम मिल रहा है। वायरमैन को भी चांस कम मिल रहा है और DMM और DMC को भी चांस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। प्लम्बर को चांस यहाँ मिल रहा है ब्रिज वर्कशॉप जालंधर में, पाइप फिटर की 2 पोस्ट है, ठीक है। तो प्लम्बर वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी प्लम्बर की थोड़ी सी कम है यहाँ पे। इस तरह से टोटल अगर आप देखेंगे 3038 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी टोटल निकाली गई है। एंड ये एक बम्पर अप्रेंटिसशिप कही जाएगी नॉर्दर्न रेलवे की। इसके पहले की जो अप्रेंटिस आई अभी उसमें DV ज्वाइनिंग ये सारा प्रोसेस चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। नई वैकेंसी भी यहाँ पे जारी की जा चुकी है। रेलवे की सभी डिवीज़न परमानेंट नौकरी लाएँ ना लाएँ, अप्रेंटिस भर कर आ रही हैं, तो आप लोग अप्रेंटिस एटलीस्ट अगर कर लेते हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे, जो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। 4 बड़े बेनिफिट हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे जो आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पे मिलेंगे। पहला मिल जाता है आपको 20% लेवल 1 की जॉब में रिजर्वेशन मिल जाता है, जो लेवल 1 ग्रुप D की जॉब होती है उसमें, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। सेकंड आपको बेनिफिट मिलता है PET में छूट, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है दौड़ाया जाता है उसमें आपको छूट मिल जाती है, डायरेक्ट आपका रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद DV होता है। थर्ड एक मेजर बेनिफिट है आपको, जो आप अप्रेंटिस में नंबर स्कोर करेंगे उसका 1/3 का वेटेज मिलता है एंड 2/3 आपके CBT एग्जाम का वेटेज जुड़ता है, आपकी मेरिट बन जाती है। लोग नॉर्मल जो कैंडिडेट होंगे बिना अप्रेंटिस वाले हो सकता है 60 नंबर ला के सिलेक्ट होंगे, 60% ला के, तो आप 40% या 30% नंबर ला के भी सिलेक्ट हो सकते हैं रेलवे में, इस बेनिफिट की वजह से और इस बेनिफिट की वजह से।
फोर्थ एक बेनिफिट जो सभी अप्रेंटिस मिलता है यहाँ भी मिलेगा आपको, NAC सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें ITI के साथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। तो ये 4 बड़े बेनिफिट आपको रेलवे अप्रेंटिस के मिलेंगे। साथ में आपको जो पैसा मिलता है बहुत कम मिलता है, 7700 या 8050 रुपये। रहने का भी आपको खुद अरेंजमेंट करना होता है एंड काम भी आपको रेलवे में बहुत करना होता है, लेकिन बेनिफिट्स हैं, तो आप लोग चाहें तो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। जैसे इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने का वीडियो हम आप सबके लिए ले आएंगे। करंट में जो वैकेंसीज़ की वीडियोज़ आई हैं उन्हें देख के आप लोग फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।